हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न अर्डिनो यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हमें इस वाली बैटरी को चार्ज करना है, लेकिन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके। तो ये क्या पॉसिबल है? तो हाँ, ये पॉसिबल है। इसके अंदर हम सोलार पैनल का यूज़ करने वाले हैं, लेकिन इस सोलार पैनल के अंदर थोड़ा सी दिक्कत है। ये जो सोलार पैनल है ये हमें 20 वोल्ट्स प्रोवाइड करता है और हमारी जो बैटरी है वो 12 वोल्ट के ऊपर चार्ज होती है। तो इसके लिए एक छोटा सा सर्किट बनाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने ये जो सोलार पैनल है ये लूम सोलार की तरफ से ख़रीदा है। ये इंडिया की नंबर 1 सोलार मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड में से आता है। इसके जो सोलार पैनल होते हैं ये ऑल ओवर इंडिया में बहुत बढ़िया क्वालिटी के साथ मिलते हैं। अगर आपको भी इसी तरीके का सोलार पैनल ख़रीदना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। और इनके सोलार पैनल की खासियत ये है कि ये हमें 25 ईयर्स की वारंटी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कमेंट में भी दे दूँगा अगर आपको ख़रीदना है तो चलो चलते हैं सर्किट की तरफ। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ले लिया है 7812 नंबर का आईसी और इसके साथ कनेक्ट करने के लिए एक छोटा सा हीट सिंक भी ले लिया है, क्योंकि ये वर्किंग के टाइम काफ़ी थोड़ा बहुत हीट होता है, इसलिए मैंने इसको हीट सिंक के ऊपर कस दिया है। और फिर अब मैंने ले लिया है IN 4007 नंबर का डायोड। ये मैंने 4 डायोड लिए हैं। इनको कैसे कनेक्ट करना है मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूँ, आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहो। तो आपको इसको कनेक्ट करना है। एक होता है सिल्वर लाइन पोर्शन और एक होता है विदाउट सिल्वर लाइन। तो हमें कुछ इस तरीके से वीडियो में दिखाए गए तरीके से इसको जोड़ लेना है। तो चारों को ऐसे ही जोड़ना है, सिल्वर लाइन को विदाउट सिल्वर लाइन, सिल्वर लाइन को विदाउट सिल्वर लाइन, ऐसे करके हमें चारों को कनेक्ट कर लेना है। इनको कनेक्ट करने के बाद हमें इनका जो सिल्वर लाइन पोर्शन है वो हमें इस आईसी के बीच वाले लेग के विदाउट लाइन वाला पोर्शन हमारे 2 नंबर के साथ कनेक्ट कर देना है आईसी के। और हमें एक रेड कलर का एलईडी लेना है और उसको 1K के रजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर देना है प्लस के साथ। और हमें यहाँ पे 2 वायर्स लगने वाली है, एक ब्राउन वायर ले लेते हैं और एक रेड, आप किसी भी कलर की ले सकते हो। और हमारी जो ब्राउन वायर है इसको हमें डायोड के सिल्वर लाइन के साथ और रेड वाली वायर को आईसी के 3 नंबर के साथ कनेक्ट कर देना है। और हमें यहाँ पे 2 और वायर लेनी है, इनको हमें कनेक्ट करना है ब्लैक वाली को सिल्वर लाइन के साथ डायोड के, और दूसरी वाली जो रेड वायर है उसको हमें आईसी के 3 नंबर के साथ कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया है। और हमें फिर से 2 वायर लेने हैं, उसी कलर के वायर लेने हैं, और जो ब्लैक वायर है इसको हमें सिल्वर लाइन के साथ कनेक्ट करना है और हमारी पहली लेग के साथ रेड वायर कनेक्ट कर देना है। इतना करने के बाद हमारा सर्किट यहाँ पे रेडी हो चुका है। मैंने यहाँ पे एक ब्लैक कलर का बॉक्स लिया है, इसके अंदर मैं इस सर्किट को फिट कर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। अगर आपको इसको ऐसे फिट नहीं करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि इस डिब्बी में इस सर्किट को पैक कर लेना है, तो मैं कर लेता हूँ। तो फिर मैं मिलता हूँ आपको इसको पैक करने के बाद। तो गाइज़ मैंने इसको इस डिब्बी के अंदर सेट कर दिया है और मैं धूप में आ चुका हूँ। और ये है इसकी इनपुट वाली वायर है और इसके नीचे से जो है वो आउटपुट। तो इसके जो इनपुट वाले वायर है इसको हमें सोलार के साथ कनेक्ट कर देना है। तो सोलार के साथ यहाँ पे प्लस और माइनस लिखा होता है, वही उसी के अनुसार हमें यहाँ पे वायरें कनेक्ट करनी है। तो मैंने यहाँ पे वायरें कनेक्ट कर दिया है और इसका जो बागे का जंक्शन बॉक्स है इसको भी हम क्लोज कर देते हैं यहाँ पे। तो ये जंक्शन बॉक्स यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। मैंने ही सोलार जैसे पलटा वैसे ही यहाँ पे रेड इंडिकेटर जल रहा है, इसका मतलब इस सर्किट बहुत बढ़िया से वर्क कर रहा है। तो अब देखते हैं इसको धूप में ले जाके कि ये वर्क करता है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने मल्टीमीटर ले लिया है, मल्टीमीटर को मैं 20 के ऊपर सेट कर देता हूँ। मैंने मल्टीमीटर 20 के ऊपर सेट कर दिया है और मल्टीमीटर के प्रोब इस सोलार के आउटपुट वाले वायरों के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। फिर देखते हैं इसमें से कितने वोल्टेज आउटपुट होते हैं। तो यहाँ पे मैंने वायरिंग कर दी है। यहाँ पे हमें 12.7 वोल्ट्स के आसपास 13.5 ऐसे कुछ वोल्टेज मिल रहे हैं। इसका मतलब हमारी बैटरी यहाँ पे काफ़ी बढ़िया से चार्ज होने वाली है। तो यहाँ पे अब 15 वोल्ट तक जा चुके हैं। हमारी बैटरी भी इतने वोल्ट से आसानी से चार्ज हो जाती है। तो यहाँ से मैं इन मल्टीमीटर्स के वायरों को हटा लेता हूँ और यहाँ पे सीधा ही बैटरी को अपने कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये रही हमारी बैटरी। तो पहले हम इस बैटरी के जो है वोल्टेज नाप लेते हैं कि इस बैटरी के अंदर फ़िलहाल कितने वोल्टेज है। तो मैंने मल्टीमीटर ले लिया है और फिर यहाँ पर मैंने ये वायरें लगा दी है। तो हमारे बैटरी के अंदर सिर्फ 7.2 वोल्ट्स है। अब इसको हम चार्ज के लिए छोड़ देते हैं लगा के।
तो फिर काफ़ी देर बाद मैं यहाँ पे आके देखता हूँ, फिर यहाँ से मैं वायरी को डिस्कनेक्ट करता हूँ, फिर इस बैटरी को छाँव में ले जाके चेक करते हैं बैटरी चार्ज हुआ या नहीं। तो यहाँ पे मैंने मल्टीमीटर को फिर से लगा लिया, तो देख सकते हो 12.3 वोल्ट्स इसमें से आउटपुट हो रहे हैं। इसका मतलब हमारी बैटरी इस सोलार पैनल से काफ़ी अच्छे से चार्ज हो चुकी है। अगर आपको इसी तरीके का सोलार पैनल ख़रीदना है तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ये लूम सोलार से कंपनी की तरफ से आता है। ये इंडिया की नंबर 1 सोलार मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड में से है। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, एक बार जाके ज़रूर चेकआउट कर लेना।